आज साल की सबसे बड़ी एकादशी के दिन मनोकामना पूर्ति का पीला धागा आप सभी को इस स्थान पर घर पर जरूर से बांध कर रख देना है, ताकि जीवन में आने वाली विपदा दूर हो। साथ ही वैवाहिक अड़चन है, कोई वैवाहिक योग नहीं बन पा रहे हैं, संतान सुख नहीं है, धन की कमी है, या कोई ऐसी अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से अटकी हुई है, तो इस महा एकादशी से, जिस दिन से नए कार्यों की शुरुआत होती है, कहा जाता है इस दिन से मांगलिक कार्य, अबूझ मुहूर्त अपने आप में विशेष दिन होता है। तुलसी विवाह का सबसे बड़ा दिन है, जो कि रोग दोष शोक को नाश करने के लिए सहायक है। पूजा विशेष नहीं कर पाते हैं, व्रत नहीं पढ़ पाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह सरल सा कार्य भी आपके भाग्य को चमका कर रख देगा। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। इस वीडियो में आपको सरलतम जो है दीपक का उपाय भी जानने को मिलेगा, लाल पीले कपड़े का भी उपाय जानने को मिलेगा, और पीले धागे का भी उपाय जानने को मिलेगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से प्रभु स्मरण करते हुए, मंत्रों का दान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखिएगा। उपाय करने के लिए आपको घर पर ही श्रीहरि विष्णु की कोई प्रतिमा, फोटो है या लड्डू गोपाल स्वरूप है तो उनके सामने विराजमान हो जाना होगा। इस दिन आप सभी को आवश्यक रूप से कोशिश करना है, पीले रंग के कपड़े पहनने हैं, मस्तक पर पीला जो है हल्दी का तिलक धारण करना है, विशेष सेवा अर्चना माँ तुलसी की करनी है। साथ के साथ आप सभी को कच्चा सूत पीले स्वरूप में ले लेना है। पीला धागा न होने की स्थिति में आप सभी साधारण सरल तरीके से आप सफ़ेद रंग का कच्चा सूत भी ले सकते हैं और उसे हल्दी में रंग लीजिएगा। अगर पीला जो है धागा ले रहे हैं तो भी उसमें हल्दी जरूर से लगाइएगा। यह गुरु ग्रह से संबंध रखती है, और गुरु ग्रह मजबूत होता है तो वैवाहिक अड़चन नहीं होती, संतान की अड़चन नहीं होती, दुख दरिद्रता परिवार में आती ही नहीं है। तो आप सभी को विशेष तौर पर इसे एक कटोरी में रख लेना है, हल्दी जरूर डालनी है, इस बात का ध्यान रखें। श्रीहरि विष्णु की पूजा अर्चना के बाद दीप प्रज्वलित करें, और जो है इसमें अपनी मनोकामना बोलते हुए आप सभी को इसमें 7 गांठ लगा लेनी है। धागे की बात कर रही हूँ, 7 गांठ आपको लगा लेनी है। आप सभी को इस कार्य को करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करना है, इस बात का ध्यान रखिए। आप सभी महामंत्र 11, 21, 51, 108 बार जितनी भी इच्छा है आप सभी जाप करें श्रीहरि विष्णु के समक्ष। आप जो भी चीज़ का भोग लगा रहे हैं वह सभी चीज़ें लगाएं। अब इस अभिमंत्रित धागे को, जो आपने मंत्रों के द्वारा और श्रीहरि विष्णु के स्पर्श से अभिमंत्रित जो धागा है, उसे श्रीहरि विष्णु के समक्ष समर्पित कर देना है। चाहे तो कटोरी में रखें, चाहे तो ऐसे ही साधारण सरल तरीके से समर्पित कर छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आप सभी को इस धागे को करीब करीब 1-2 घंटा छोड़ दीजिएगा, तब जाके इस धागे को उठाकर आप सभी को या तो पीपल वृक्ष की जड़ में चले जाना है, या घर पर ही तुलसी माँ विराजमान है तो वहाँ पर चले जाना है। जो भी आपकी बात है, जो भी पीड़ा है, जो भी कष्ट है, वह कहते हुए आपने गांठ लगानी है। ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा, भूलिएगा नहीं, ध्यान से करें। आप सभी या तो पीपल वृक्ष या तुलसी वृक्ष जिस पर भी जाए, दोनों श्रीहरि विष्णु के स्वरूप हैं, उनको बहुत प्रिय है, और यह उपाय भाग्य को परिवर्तित करने के लिए है। अब मनोकामना पूर्ति का धागा आप सभी को अपनी मनोती बोलते हुए, अपना नाम गोत्र बोलते हुए, या तो पीपल वृक्ष की जड़ में या तुलसी की जड़ में बांध देना है। बांध दिया, उसके बाद आप सभी को इस धागे में से थोड़ा सा एक टुकड़ा निकाल लेना है। ठीक है, टुकड़े को निकाल लीजिएगा, उसी धागे में से थोड़ा सा तोड़ लेना है, और अपनी मन की कामना कहते हुए जो भी वैवाहिक अड़चन है बांध कर उसे छोड़ देना है, और उसमें से ही थोड़ा सा टुकड़ा आपको निकाल लेना है। फिर अपनी मनोती बोलते हुए इस पीले धागे को अपनी तिजोरी में रख देना है। तिजोरी नहीं है तो जिस बक्से को, जिस अटेजी को, या कोई भी तकिया या कोई भी पर्स में आप सभी को इसे आवश्यक रूप से रख देना है। यह सिद्ध उपाय है जो विशेष कार्यों की सिद्धि के लिए माना जाता है, और इसी दिन विशेष तौर पर किया जाता है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। कोई चीज़ समझ में ना आए, कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। दूसरा उपाय भी, घर में कोई ऐसा लगे कि गलत व्यवहार करता है, संतान की कोई परेशानी है, रोग कर्ज इत्यादि काफ़ी है, तो गुरुजी कहते हैं कार्तिक माह के किसी भी दिन, खासतौर पर तुलसी विवाह, और साथ ही आवश्यक रूप से श्रीहरि विष्णु का सबसे बड़ा दिन देवउठनी एकादशी का दिन, आपको एक या तो लाल कपड़ा लेना है या पीला कपड़ा लेना है। ठीक है,
आपको पीला कपड़ा तो जिनके माँ बनने का सुख नहीं है अभी तक, उनके लिए विशेष तौर पर है। पीला कपड़ा आप सभी आवश्यक रूप से तुलसी माँ में समर्पित करें, अर्थात उन्हें पूर्ण रूप से उड़ा दें। उड़ाने के बाद आप सभी को इस पीले कपड़े को उड़ाकर 2-4 दिन रखकर छोड़ देना है। फिर जिसके भी माँ बनने की समस्या आ रही है उसके कमरे में रख देने से थोड़े दिनों के लिए गुरुजी कहते हैं उसके जीवन में मातृत्व सुख प्रदान होता है और तत्काल ही सभी परेशानियां उसके छूटते चली जाती है। तो करके देखिएगा, आप सभी को इस पीले कपड़े के उपाय से लाभ होगा। खासतौर पर गुरुवार के दिन तो पीले रंग की चीज़ें अपना एक विशेष महत्व रखती हैं। लाल कपड़ा भी आप जो है कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु की प्रिया माँ तुलसी पर, जो माँ लक्ष्मी के स्वरूप में है, उन्हें समर्पित करें। थोड़े दिनों उड़ाने के बाद कोई अन्य कपड़ा उन पर उड़ाएं और इसको अपने पास रख लीजिएगा। यह एक सिद्ध उपाय है जो कार्तिक माह की तुलसी विवाह या किसी भी कार्तिक माह के दिन में किया जा सकता है अनंत गुना फलों की प्राप्ति के लिए। यह बात हो गई। इससे पहले चैनल पर चने की दाल, स्वास्तिक का उपाय, दीपक का उपाय बताया गया है। इसके साथ साथ आप सभी को आवश्यक रूप से दीपक का उपाय भी करना है। कोशिश करें एकादशी के दिन कुछ भी न कर पाने की स्थिति में आप सभी या तो 108 बाती का एक दीपक या 365 बाती का एक दीपक माता तुलसी के आगे लगा सकते हैं। चैनल पर पहले ही वीडियो है कैसे बनाना है। साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से अपने घर के मंदिर में एक अखंड दीप, चाहे तो चौमुखा दीपक बनाएं, चाहे तो सामान्य दीपक बनाएं, इच्छा आपकी है। एक घी का या तिल्ली के तेल का शुद्ध घी जो है उसमें भरे आवश्यक रूप से लगाने का प्रयत्न करें। कहा जाता है देवउठनी एकादशी सबसे बड़ी एकादशी के दिन है। जो भी भक्त इस दिन दीप प्रज्वलित करता है उसके भाग्य प्रबल हो ही जाते हैं। इन जगहों के साथ साथ सामान्य सरल तरीके से तुलसी में दीप लगाएं और साथ ही आवश्यक रूप से पीपल वृक्ष की जड़ में भी दीपदान करने का प्रयत्न करें। श्री हरि विष्णु के मंदिर में, महादेव के मंदिर में जाकर दीपदान करना जीवन के सब संकट कष्ट को मिटाने वाला होता है। साथ के साथ आप सभी इस महादिन में, महायज्ञ के दिन में खूब तुलसी माँ की सेवा करें, बहते हुए पानी में दीपदान करें, पीपल वृक्ष, बेलपत्र, समी, आंवला, केले वृक्ष का पूजन करें। केले वृक्ष की जड़ में और पीपल वृक्ष की जड़ में एक चुटकी हल्दी डालकर, दूध डालकर आवश्यक रूप से जल समर्पित करें और साथ ही जो केला वृक्ष है उसके नीचे चने की दाल भी समर्पित करना शुभ माना जाता है। खूब सुंदर भाव से पीले फूल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करें और किसी भी श्री हरि विष्णु के मंदिर में पीले धागे में आप सभी पीले फूलों की माला भी समर्पित करते हैं तो लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होता है। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन विशेष तिथि पर, विशेष नियम के तहत, विशेष तौर पर किसी न किसी स्वरूप में पीले कपड़े का दान करना है। पीले चने की दाल, गुड़ का दान, पीली हल्दी का दान करते हैं तो बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैवाहिक अड़चन सदा सर्वदा के लिए दूर होती है। खूब खूब दीप दान करें। कार्तिक खंड को सुने, एकादशी व्रत के महत्व को सुने, एकादशी व्रत की कथा को सुने, भाग्य चमकेगा और दुर्भाग्य दूर होगा। कार्य सरल है परंतु अनगिनत लाभ है। तुलसी की लकड़ी का दीपक लगाना भी शुभ होगा। हरि चंदन बनाकर भी श्री हरि विष्णु को समर्पित करते हैं तो लाभ ही लाभ है। जय माता।